अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। जुमातुल मुबारक है और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और जैसा कि रात को मैंने आपको बताया था, हाँ मैंने मैसेज पढ़े हैं, आप सही कह रहे हैं। काफ़ी सारे ये बंदे कह रहे हैं कि वो ड्रेस जो है वो महंगा है, वो बंदा 1800 का भी। हाँ, एक कमेंट था तो वो ये कह रही थी कि आपकी आंखें क्या, अगर मास्क ना लगा तो मुंह भी खुला रह जाता था। मैं आपको बता दूं, यकीन मानो, हकीकत है ये, मुंह भी खुले का खुला रह गया था, लेकिन मजबूरी थी। एक ही ड्रेस था, यकीन माने पूरा ऐसे कितनी जगह पे घूमे, एक ही ड्रेस मिला, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो उसका भी ट्राउज़र माशाल्लाह हाइट है ज़्यादा, ट्राउज़र वो छोटा है, तो उसकी भी एडजस्टमेंट मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अपने शॉप पे जाके कोई लेस शेस लगा के उसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, वो भी हो जाएगा। खैर, सुबह से अब्बा जी इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी टका के डांट डपट खाने के बाद मैंने उनको बोला कि आप चले जाएं, हम फिर आ जाते हैं। वो इंतज़ार करते करते चले गए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के रात मेडिसिन खाई हुई थी, तो वो सुबह बिल्कुल आँख ही नहीं खुली मेरी, तो इस वजह से फिर लेट हो गया। वो चले गए, अब हम दोनों रह गए पीछे। तो पहले तो सबने इकट्ठे ही जाना था, तो अब हम जाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन होता है और किस तरह की और डांट डपट होती है। खैर कोई नहीं, कोई अपना होता है तो वो कहता है, तो हम भी तो गलत हैं। 10 बजे का टाइम था तो हम 10:15 तो सो के ही उठे हैं, तो इस वजह से फिर अब अभी तो चलते हैं वहाँ पर और जाके उसका माहौल देखते हैं कि आगे माहौल क्या है। कॉल आ गई है अभी कि आपका वेट हो रहा है और खाना बिल्कुल रेडी है, क्योंकि जुमे की नमाज़ पढ़ने से पहले हमने खाना खाना है। क्योंकि वहाँ पर 2 बजे जुमा होता है और जुमे की नमाज़ अगर पढ़ने चले जाए ना, तो मौलवी साहब ने 2 बजे का टाइम रखा हुआ है, 2:15 20-25 मिनट पे जाके जमात खड़ी होनी है, और घर आते आते 2:45 हो जाने हैं। तो इस वजह से जुमे से पहले ही खाना खाना है। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है, और चल के खाना खाते हैं। अभी रास्ते में क्या करूँगा मैं, चलो चलते हैं अभी। मैंने आपसे वादा, सॉरी मोबाइल गिर गया था, और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अपना दस्तरखान आपके साथ शेयर करूँगा। तो एंड दस्तरखान शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप ये देखें, तो ये हमारा दस्तरखान है, अभी खाली पड़ा है। अभी इसको भरेंगे ना तो फिर उसके बाद, यार एक तो हाफ मटन कढ़ाई लगानी है, ठीक है। साथ में तंदूरी पराठा है, जी सर है। एक सैलेड कर देना, 4 तंदूरी पराठे कर देना, और कबाब भी। एक रायता होगा। ये बहुत ख़राब बात है, सैलेड पहले रख जाते हैं ताकि आप इंतज़ार करें और उसकी आत्महत्या करें। तो क्या, तो तुम बना लो, फिर मैं नहीं बनाता। तो ये देखिए, अभी वेट नहीं हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि जल्द अज जल्द कुछ आए खाने के लिए। हाँ, दोपहर को जब हम पहुँचे गांव पर, उधर तो मैंने आपको बताई नहीं स्टोरी, तो हम लेट हो गए। लेट होने के बाद फिर हमें वेट
हमारा उन्होंने वेट किया, लेकिन जुम्मे का टाइम होने वाला था, इसलिए सब मेहमान बैठे हुए थे, काफ़ी सारे मेहमान थे और फैमिलीज़ भी गई हुई थी हमारे अलावा भी। इस वजह से फिर उन्होंने खाना खा लिया, एंड पे फिर हम दो बचे आपस में। तो हमने जब खाना खाया तो फिर वो मुनासिब नहीं लगा कि मैंने कहा कि वो दस्तरखान शेयर करूँ आपसे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा था कि मैं अपना दस्तरखान शेयर करूँगा। तो फिर आपके लिए आज यहाँ आया हूँ दस्तरखान शेयर करने के लिए। तो आए मिलकर खाते हैं, अभी थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही खाना आता है फिर मिल के खाते हैं, ठीक है। तो हमारा खाना रेडी होके आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच के खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया आज खाना खाने का। तो अगर आप भी सरगोदा के व्यूवर्स हैं तो आप भी मेहमान सराय तो ज़रूर गए होंगे, तो क्योंकि ये ऐसी जगह हर बंदा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। और दूसरी बात मैंने आप सबको ये कह दी थी, आप सबके मैसेजेस आते हैं और तकरीबन आपका हर कमेंट्स जो होता है वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। हाँ ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक दो कमेंट्स आए, वो मेरी नज़र से गुज़रे, मैंने पढ़े ज़रूर, लेकिन फिर उनको रिप्लाई नहीं कर सका। इस तरह पेंडिंग हो जाते हैं। आपकी एक एक लफ्ज़ हमें याद रहते हैं, आपकी हर बात हमें याद होती है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हर चीज़ मेरी आंखों में से गुज़रती है और मैं इग्नोर नहीं करता, लेकिन जब टाइम मिलता है मैं आप सबको ज़रूर जवाब देता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देखते हो, लाइक भी करते हो, उस पर कमेंट्स भी करते हो और अपनी राय भी देते हो। मैं आपकी हर राय का एहतराम करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे इंतज़ार रहता है, जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे बताओ, जहाँ मैं सही हूँ तब भी आप मुझे बताओ। तो इन चीज़ों को मैं वाकई इंजॉय करता हूँ। तो आप सब एक फैमिली का हिस्सा है मेरी, आप फैमिली हैं, इसीलिए आपसे ये सारी बातें शेयर होती हैं। तो आप ना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें मुझे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अभी हसान सो नहीं रहा, आज उसकी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी हमें लग रहा है कि इसको फीवर हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगा। हमने पैनाडॉल एहतियाती तौर पे उसको दे दिया। तो ख़ुद आजकल मैं सारा दिन सोया ही रहता हूँ, रात को भी सोया रहता हूँ। मैं कोर्स कर रहा हूँ, मेडिसिन खा रहा हूँ, तो उसकी वजह से बहुत नींद आती है। अभी दावत पे जब हम सुबह पहुँचे हैं, उधर जाके मैंने खाना खाया है, खाना खा के सो गया। वहाँ से उठा हूँ, घर आके फिर सो गया हूँ। अभी यहाँ से उठा हूँ, खाना खाया है, गए खाना खाया, खाना खा के वापस आए और इतनी शदीद नींद आ रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं 1 मिनट से पहले सो जाऊँ। और मैंने इसको अभी बोला चाय का, अगर इसने चाय मेरे जागते जागते बना के ले आई 10 मिनट तक तो ठीक है, नहीं तो मैं सोने वाला, सो जाऊँगी। चाय बना के ले आ फटाफट, सो जाऊँगी। ऐसे ही है बस, चलो। हाँ तो ऐसे ही हो, हाँ बना के देती है, मैंने कब चाय बना के देती है। अभी मैं इसको चाय बोल रहा हूँ, मैं एहसान सो जाओ बेटा। तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी चक्कर में ठंडा हो जाएगा।